रीतलाल यादव का ये बहुत मतलब आप कह सकते हैं करीबी अब मामला रीतलाल यादव तक पहुंच गया है। रीतलाल यादव की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, जो दानापुर के विधायक के बारे में कहा कि यदि दही गोप को रास्ता से हटा दिया जाता है तो राहुल गुप्ता का रीतलाल यादव विधायक जी फुल सपोर्ट करेंगे। 21 दिसंबर 2024 को पटना के दानापुर के पेठिया बाजार में रंजीत राय उर्फ दही गोप की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी और इस पूरे मामले को लेके पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में जो एसआईटी टीम का गठन किया गया और इस पूरे केस की जांच एएसपी दानापुर भानु प्रताप सिंह ने किया और इस पूरे मामले को लेके लाइनर समेत मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो गई और इस पूरे हत्या के पीछे राहुल जेनेटर का हाथ आया था। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस जो है लगातार जांच भी कर रही है। अभी तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इस पूरे मामले को लेके हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब इस तरह की हत्या का मामला होता है तब पुलिस जब चार्जशीट भेजती है, केस डायरी जाता है, तो किस तरह की सजा मिल सकती है, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और इस पूरे मामले में अपडेट क्या है सब कुछ समझेंगे। सर, दही गुप मामले में 2 लाइनर चड्डा, राहुल जेनेटर और एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस किस प्रकार से जांच करेगी और क्या होता है जब इस तरह की घटनाएं होती है और अपडेट क्या है इसमें? देखिए दर्शकों को आपने कबूलनामा में भी कुछ जी, लिखा दर्शकों है। को आपने बता ही दिया कि दिसंबर में रंजीत राय उर्फ दही गोप की हत्या हुई और उसके साथ एक गोरख राय नाम का भी आदमी मारा गया। गोरख राय तो वही मौका वारदात पर ही मारा गया। दही गोप 2-3 दिन बाद अस्पताल में मरा है और एक श्राद्ध कार्यक्रम से लौटा था दही गोप, उसी समय घात लगा कि कुछ बदमाशों ने इस पर हमला किया। दही गोप की भी छवि बाहुबली की थी, दबंग की छवि थी और ये जो दानापुर छावनी परिषद है, इसका ये उपाध्यक्ष भी रह चुका था। और इसकी एक और पहचान थी कि दानापुर का जो विधायक है रीतलाल यादव, उसकी भी आपराधिक छवि रही है। रीतलाल यादव का ये बहुत मतलब आप कह सकते हैं करीबी था। उसका दही गोप की हत्या के बाद काफ़ी हंगामा हुआ, बहुत ये लोमहर्षक हत्या थी और इसके मतलब मरने के बाद कुछ नेताजी लोग भी दौड़ के पहुँचे, श्याम रजक पहुँचे थे, राम कृपाल यादव पहुँचे थे, ये लोग भी पहुँचे थे। और उसके बाद काफ़ी दबाव था पुलिस पर इस कांड का उद्भेदन करने के लिए। उसमें आपने बताया कि कुछ 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब जो एक नया मोड़ आया है, वो मोड़ है कि अब मामला रीतलाल यादव तक पहुँच गया है। रीतलाल यादव की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, जो दानापुर के विधायक हैं। वह ये है कि जो शूटर पकड़ा है राहुल कुमार गुप्ता, उसने जो पुलिस को बयान दिया है, जिसको इकबालिया बयान कहते हैं कानून की भाषा में, कि जो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसमें उसने कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं। राहुल कुमार गुप्ता ने कहा है कि मेरे पिता बबलू साहब की हत्या 2008 में कर दी गई थी और दही गोप और जितेंद्र यादव नाम के 2 व्यक्ति ने की थी। उस समय मैं छोटा था 2008 में, तो उतनी समझ में बात नहीं आई थी, लेकिन बड़ा होके मैंने तय किया कि अपने पिता की हत्या का बदला लूँगा। तो मैंने 1-2 साल पहले जितेंद्र यादव की हत्या कर दी। उसके बाद मैं दही गोप की भी राहुल गुप्ता ने ही जितेंद्र यादव की हत्या की, हाँ, तो उसमें गिरफ्तारी हुई थी क्या सर? अब वो तो पुलिस बताएगी आपको, है ना? तो उसके बाद और उसका कहना है कि उसके बाद वो दही गोप की हत्या करने की ताक में था, लेकिन उसको मतलब मौका मिल नहीं रहा था, दही गोप को तो दबंग आदमी था। तो फिर उसका कहना है राहुल गुप्ता का कि उसके बाद रीतलाल यादव का भाई है, छोटा भाई पिंकू यादव, उसने दही गोप के बारे में कहा कि यदि दही गोप को रास्ता से हटा दिया जाता है, तो राहुल गुप्ता का रीतलाल यादव विधायक जी फुल सपोर्ट करेंगे और उसके बाद इसने हत्या कर दी। अब देखिए पिंकू यादव के बारे में दर्शकों को बता दूं कि ये रंगदारी के मामले में पहले ही से जेल में है। तो अब देखिए जो ये इकबालिया बयान आया है राहुल गुप्ता का, उससे अब क्या हो गया है कि पुलिस को एक आधार हो गया है रीतलाल यादव से पूछताछ करने का, है रिमांड ना? पे रिमांड पे भी ले सकती है पिंकू यादव को। हाँ, पिंकू यादव को भी जो जेल में बंद है उसको रिमांड पर लेके पूछताछ की जा सकती है और यदि ये लोग पूछताछ का कोई मतलब संतोषजनक उत्तर नहीं देंगे, तो विधायक जी की गिरफ्तारी हो सकती है। ये सब है देखिए इसमें 1-2 बात और है, पुलिस के सामने जो इकबालिया बयान होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है ऐसे कोर्ट में कानूनी आधार दृष्टि नहीं से, होता है। कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया जाता है। पहले 164 सीआरपीसी में बयान होता था, अब तो पिछले साल 1 जुलाई से सब बदल गए हैं कानून और उसकी धाराएँ भी। लेकिन जो भी अब उसकी वजह हो, तो पुलिस को मुझे लगता है मजिस्ट्रेट के सामने भी राहुल गुप्ता का ये बयान करवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि राहुल गुप्ता कल को मुकर जाए कि नहीं मुझे पीट-पाट के पुलिस ने ये लिखवा दिया था या दस्तखत करा दिया था। लेकिन जो हो अब ये मामला थोड़ा मतलब और राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। जी। एम्स मामले में पिंकू यादव सर। जी, एम्स में रंगदारी के मामले में और फायरिंग वायरिंग वाली उसने की थी। जी।
चलिए सीधे तौर पे दही गोप हत्या मामले में लगातार जो पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ दास वो पूरा अपडेट दे रहे थे। पटना से 10 न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।